नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन, इससे संबंधित हमने दो अनुप्रयोग आगे पढ़े थे, अनुप्रयोग ए और अनुप्रयोग बी। अनुप्रयोग ए में हमने पढ़ा था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमें किस प्रकार से रूल अप्लाई करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच तैयार करनी है। और अनुप्रयोग बी में हमने पढ़ा था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो हमें किस प्रकार से रूल अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं अनुप्रयोग सी। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हो, अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इनके बारे में हमने जो टेंस पार्ट हमने पढ़ा था उसमें अच्छे से पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने जो पैसिव वॉइस वाला पार्ट पढ़ा था उसमें हमने अच्छे से सीख लिया था कि इंपरेटिव सेंटेंस कौन से हैं। तो नरेशन के अंदर यदि इसी प्रकार से जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंपरेटिव आ जाए तो हमें किस प्रकार से इनके रूल्स अप्लाई करने हैं, इसके लिए हमें इनके अलग अलग जो टाइप हैं उन टाइप के लिए हम रूल्स देखते हैं। फर्स्ट टाइप फर्स्ट का जो सेंटेंस होता है उसके लिए जो रूल्स होंगे वो इस प्रकार से होंगे। रूल्स फर्स्ट में आरवी में यानी रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब सेड निम्न तरीके से बदलते हैं। तो बाहर जो सेड या सेड टू आया है उसे हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, या कमांडेड आदि में बदल देते हैं। सेंटेंस का जो सेंस है वो किस प्रकार का है, यदि उसमें रिक्वेस्ट का सेंस है, बोध है, तो हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे सेड टू की जगह। यदि उसमें सलाह का बोध है, एडवाइज है, तो हम एडवाइज लिखेंगे। यदि उसमें ऑर्डर है, आदेश दिए जाने का सेंस है, बोध है, तो हम ऑर्डर्ड लिखेंगे। और यदि कमांड है, निर्देश है, तो हम कमांडेड, सेड टू की जगह कमांडेड लिखेंगे। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। एक चीज हमने सेकेंड रूल इसका जो है उसमें हमने पढ़ा था कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड यहां आपको लेना है टू। बाकी आवश्यक होने पर हमें जो चेंजेज होते हैं, प्रोनाउन का चेंज करना या कोई कंप्लीट टेंस का सेंटेंस आता है उसे बदलना, या समय सूचक और स्थान सूचक शब्द यदि अंदर आते हैं तो उन्हें बदलना, वो चेंजेज उसी प्रकार से होंगे, बिल्कुल वैसे होंगे जैसा हमने आगे पढ़ा था।
जैसे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस हमारे पास यहाँ है, रोहित सेड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा गिव मी योर पेन, मुझे तुम्हारा पेन दो। यहाँ हम इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख रहे हैं तो तुरंत हमें यहाँ पता चल रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, तो इम्परेटिव का टाइप एक ये सेंटेंस है। मुझे तुम्हारा पेन दो, तो रवि ने मुझसे कहा, तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि इस सेंटेंस का जो बोध है वो रिक्वेस्ट का है, प्रार्थना का है। रोहित सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद कनेक्टिव हमने अभी पढ़ा है, रूल्स में टू लगाना आपको, रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब आपको यहां जो आए हुए प्रोनाउन वो चेंज करने, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से या सब्जेक्ट के अनुसार हम इसे चेंज करेंगे। तो रोहित यहाँ मेल जेंडर है, उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको यहाँ लेना है टू गिव, और रोहित का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। इसके पश्चात यूज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें इसे चेंज करना है। तो योर मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और पॉजिटिव है योर, इसलिए मी का पॉजिटिव माई पेन, और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हमने इंपरेटिव की टाइप ए के इस भाग को हल किया। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा खड़े हो जाओ। तो इसका जो सेंस है बोध है वो यहाँ पर ऑर्डर का है, आदेश का है। द टीचर, यहाँ हम ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप। नेक्स्ट और एग्जाम्पल हम लेते हैं। द डॉक्टर said to the patient, take proper rest। डॉक्टर ने पेशेंट को यानी मरीज को कहा उचित आराम करो। तो हम यहां देखेंगे कि यहां डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को सलाह दी गई है। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक रेस्ट, टेक प्रॉपर रेस्ट। Father said to Anil, keep quiet, because I am reading।
अब इसे आपको इंडायरेक्ट नरेशन चेंज करना है। तो यहाँ हम अंदर वाला जो वाक्य उसे देख रहे हैं कि स्टार्ट कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है और टाइप एक इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ स्टार्ट है, लेकिन यहाँ बिकॉज एक कनेक्टिव या कंजक्शन के रूप में यहाँ यूज हुआ है और उसके पश्चात एक जो है कंप्लीट सेंटेंस हमें दिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो हमें इसको उसी अंदाज में चेंज करना है जिस प्रकार से हम जो है चेंजेस करते हैं टेंस का। तो देखिए, पिता ने अनिल से कहा कीप क्वाइट, चुप रहो, बिकॉज आई एम रीडिंग, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं। तो हम कहेंगे पिता ने आदेश दिया, फादर ऑर्डर्ड टू अनिल, ऑर्डर्ड अनिल टू कीप क्वाइट बिकॉज। अब आई को चेंज करना हमें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। फादर के लिए ये चेंज होगा और मेल जेंडर है, तो आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस है ही। इसके बाद आप टेंस चेंज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन वाक्यों की आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच तैयार कर सकते हैं। एक हम और लेते हैं। द कैप्टन said to the soldiers, go ahead। कप्तान ने सिपाहियों से कहा आगे बढ़ो या आगे जाओ। तो यहां कमांड है, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू गो अहेड। तो इस प्रकार से हम टाइप ए के सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो इनका इनडायरेक्ट नरेशन आसानी से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं टाइप 2। टाइप 2 को भी हम दो तरीके से समझते हैं। दो तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम पहला टाइप लेते हैं ए। इसके लिए जो रूल्स होंगे वो ये होंगे कि फर्स्ट यही है, आरवी में आई वर्ब सेड को या सेड टू को वही है उस वाक्य के सेंस के हिसाब से रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर देते हैं। इसके बाद सेकंड, अंदर आए डू को हटा देते हैं। डू को हटाएंगे, जो स्टार्ट में डू आता है डू नॉट, तो डू को हम हटा देंगे। तीसरा CW यानी कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड आपको टू लिखना है।
कनेक्टिव वर्ड टू लिखना है। और चौथी बात जो विशेष ध्यान रखनी है, CW जो कनेक्टिव वर्ड टू है, टू को नॉट के बाद लिखते हैं। कनेक्टिव वर्ड तो हमें टू लगाना है, लेकिन टू को हमें जो अंदर वाक्य में डू नॉट आता है, डू को तो हम हटा देंगे, और जो नोट है उस नोट को, जो कनेक्टिव वर्ड है टू, उसके पहले लिखना है और टू को नोट के बाद लिखना है। तो ये इसका एक तरीका हो गया। इसी में हम एक रूल और पढ़ लेते हैं, जिसे हम यहाँ बी नाम दे रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रूल है आपका कि RVN रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए वर्ब सेड को आपको फॉरबेड में बदलना है। फॉरबेड में बदलते हैं। दूसरा, कनेक्टिव वर्ड टू लगाते हैं। और तीसरा, अंदर आए हुए डू नॉट को हटा देते हैं। यानी यहां आपको डू और नॉट दोनों हटाना है। तो दोनों ही तरीके से हम इसका इंडायरेक्ट स्पीच तैयार कर सकते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जिनसे ये दोनों ही रूल अप्लाई करके हम उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। जो भी तरीका हमें अच्छे से याद है उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, द टीचर say to the students, do not waste time. अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा डू नॉट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। तो हम यहाँ इसके दोनों ही तरीके देखते हैं, ए और बी दोनों ही रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम ए जो भाग हमने पढ़ा था उसके रूल्स यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा समय खराब मत करो, तो यहाँ सलाह है समय खराब नहीं करने की। तो हम सेड टू को एडवाइज में चेंज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस जो है वो बनेगा द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। इसके पश्चात आपको इस डू को हटाना है। जो रूल्स हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग डू हटेगा, और जो कनेक्टिव वर्ड टू है उसको नोट से बाद में लिखना है। तो नोट को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में कनेक्टिव वर्ड यहाँ टू लिखेंगे, और उसके बाद हमें आगे वही काम करना जो हम करते हैं। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट टाइम। नेक्स्ट अगला जो हमने नियम पढ़ा था वो इस पर अप्लाई करते हैं। तो बनेगा द टीचर, सेड टू को हम चेंज करेंगे फॉरबेड में, फॉरबेड द स्टूडेंट्स। इसके पश्चात आपको अंदर डू और नोट दोनों को हटाना है। तो कनेक्टिव टू लग गया और डू नोट हटेगा, वेस्ट टाइम। तो इन दोनों का जो हिंदी बन रहा है वो ये बन रही है हिंदी, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स। अध्यापक ने विद्यार्थियों को सलाह दी नॉट टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद न करने की सलाह दी। और यहां हिंदी बन रही है द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू वेस्ट टाइम। अध्यापक ने विद्यार्थियों को मना किया, फॉरबेड मना किया,
टू वेस्ट टाइम एंड समय खराब करने से मना किया। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है उसमें नेगेटिव सेंस है मना करना, तो नॉट यहाँ इसमें पहले यूज हो चुका है मनाई के रूप में, तो हमें एक्स्ट्रा वहाँ नॉट NOT लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। रवि सेड टू गीता, रवि ने गीता से कहा कि वहां मत जाओ, तो हम मान सकते हैं रवि ने गीता को वहां नहीं जाने की सलाह दी। तो रवि एडवाइज्ड गीता नॉट टू गो देयर। सेकेंड इसका रूल अप्लाई करें तो बनेगा रवि फॉरबिड गीता टू गो देयर। दोनों में से कोई सा भी रूल आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक दो सेंटेंस और लेते हैं। द मैन सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक फन ऑफ मी। आदमी ने लड़कों से कहा कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उसने सलाह दी या रिक्वेस्ट की, कोई सा भी भाव हम यहाँ मान सकते हैं। द मैन एडवाइज्ड द बॉयज नॉट टू मेक फन ऑफ। अब यहाँ मी जो है वो प्रोनाउन के रूप में है, हमें बाहर आए हुए सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। द मेन मेल जेंडर है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। फिर आप सेकेंड टाइप से इसे बनाते हैं। द मेन forbid the boys to make fun of him। एक सेंटेंस हम और लेते हैं। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, डू नॉट थ्रो दीज एप्पल्स, इन सेबों को मत फेंको। तो यहाँ दोनों ही तरीके से हम बना सकते हैं। माई मदर एडवाइज्ड मी या ऑर्डर्ड मी नॉट टू थ्रो दोज, दीज को हम चेंज करेंगे दोज में, दोज एप्पल्स। नेक्स्ट इसी का
सेकेंड हम बनाते हैं तो माई मदर फॉरबेड मी टू थ्रो दोज एप्पल्स। तो आज इस क्लास में हमने इम्परेटिव सेंटेंस के जो दो टाइप हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, उनका इनडायरेक्ट नरेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में अच्छे से सीखा। इसका एक पार्ट जो थर्ड टाइप है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके अलावा जो लेट से शुरू इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, यदि वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के रूप में आते हैं तो उनका इनडायरेक्ट नरेशन हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारी जो नेक्स्ट अगली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे। आपसे केवल यही रिक्वेस्ट है कि नियमित रूप से जो क्लासें हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप देखते रहें ताकि आपको आसानी से समझ में आती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।